हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चर्चा कर रहे थे हम लोग कि क्षत्रिय के लिए जो निंदनीय है कि वो अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। मान लीजिए उदाहरण दिया गया अर्जुन का। अर्जुन अगर भीष्मदेव से पराजित हो तो अलग मैटर है, क्योंकि भीष्मदेव गुरु जैसे, लेकिन कर्ण से पराजित हो तो वो निंदनीय है। यदि कोई हारे तो उनसे श्रेष्ठ शक्ति होना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था बल्कि सम्मान था, क्योंकि भीष्मदेव कहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करके आए थे? स्वर्गलोक। परशुराम उनके गुरु थे, शुक्राचार्य बृहस्पति उनके वैदिक ज्ञान के गुरु थे। तो ऐसे व्यक्ति से हारना एक शोभनीय है, लेकिन अशोभनीय कौन सा था? अगर अपने से समान लेवल के व्यक्ति से हार जाए। एग्जाम्पल क्या दूं? खुद का ही एग्जाम्पल दूं। जैसे मेरा उम्र है 30 साल, ठीक है। अब इस्कॉन दुनिया में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मेरे उम्र के हैं। तो सभी अपने अपने क्षेत्र में बड़े चढ़े हैं, अच्छी तरह भक्ति करते हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं, ठीक है, अच्छा साधना है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। किंतु मुझको भी उनसे कम नहीं होना है। वो जो है लेकिन खुद में यूनिक होना है। अन्यथा अर्जुन जैसे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोले, या तो आप किसी से हारे होंगे, तो प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे अगर कोई बड़े से हारे, मेरे गुरुदेव है, उनके प्रवचन के सामने क्या मैं तुलना कर सकता हूं? कभी भी जीवन में भी कभी भी नहीं, जन्म जन्मांतर में भी नहीं। लेकिन मेरे लेवल के जो 30 साल का है, 32 साल का है, 31 साल का है, 28 साल का है, 29 साल का है इस्कॉन दुनिया में, वो लोग जो प्रवचन करते हैं, अगर उनसे मैं हार जाऊं, बात यहाँ पे वैष्णव जगत में हारने और लाभ जीतने का प्रश्न नहीं है, लेकिन एटलीस्ट खुद को भी ऐसे कुछ ऐसे क्वालिटी होना चाहिए ताकि उनसे आप कम ना हो। तो यह है मैटर, यह है विषय वस्तु, ठीक। ये एग्जाम्पल समझ गए? क्योंकि इससे क्या होता है, मन हमारा छीन हो जाता है, धीरे धीरे इमोशन कम हो जाता है। जैसे कल उदाहरण दिया था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी अगर बोले प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं, मैं बोला कि तुम कौन होते बोलने वाले, कब से आए हैं यहाँ पर सिक्योरिटी का? नहीं तो क्या होगा, उनके डाउन में आ जाएंगे, और डाउन में आएगा तो भगवान का भी दर्शन नहीं होगा अच्छी तरह। इसीलिए ये बोलना पड़ेगा। जैसे मेरे माता पिता जब आए थे मायापुर, ठीक है, तो लक्ष्मी उन लोगों को ले गए थे मंदिर, तो सिक्योरिटी रोक रहा था। तो इतना ये गुस्सा हो गई, बोले कि अभी फोन लगा था सुबह सुधा में। किसको फोन लगा बोलो? ये सुबह विजय का लगा था। इतना गुस्सा हो गया क्यों? अगर उस समय अगर गुस्सा नहीं करते तो इनका इमोशन एकदम नीचे चला जाता। इसीलिए उनको ये करना पड़ा। बाद में मुझे पूछ रहे थे, मेरा तो गुस्सा कभी इतना आता नहीं, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ गया, मुझे पूछ रहे थे। तो ऐसा होता है, गुस्सा करना है परिस्थिति बस, नहीं तो खुद का प्रॉब्लम होगा आगे। मतलब इमोशन पे सब कुछ डिपेंड होता है। वो जो हम लोग एक कहानी सुने थे ना, एक बाघ का बच्चा था, शेर का बच्चा, जो बचपन में ही भेड़ियों के झुंड में आ गए थे, ना बकरी के झुंड में आ गए थे, शेर का बच्चा।
तो बकरी के झुंड में जो आए थे, तो बकरी क्या करते, घास खाते हैं। बकरी का काम है घास खाना, और शेर का काम है खून पीना। तो छोटे बचपन से लेकर इस तरह शेर थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ। एक दिन की बात है, जो शेर था, शेर लोग आके बोले कि ए तुम यहाँ पे बकरी के झुंड में क्या कर रहे हो, चलो आओ हमारे ग्रुप में। बोले कि नहीं नहीं, कौन है आप, मैं बकरी हूं। अरे नहीं रे पागल, तुम शेर हो, शेर के बच्चे हो। बोले कि नहीं नहीं, मैं बकरी हूं, सारा जीवन घास खा के आया हूं। तब वो शेर ने क्या किया, थोड़ा सा खून जुगाड़ किया कहीं से, और खून उनको पिला दिया। जैसे ही खून पिया, वो अपना जो मतलब प्रताप, उनके अंदर जो शक्ति, वो जाग गए। बोले कि अरे मैं तो शेर का बच्चा हूं। तो संगति के कारण वो अपने आप को इतना छोटा महसूस करते थे, बकरी का बच्चा। लेकिन अभी जैसे ही खून पिया थोड़ा सा, तो वो अपने रियल पोजीशन में आ गए, शेर का बच्चा। उसी तरह हम सब किसके बच्चे हैं, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण के पुत्र है। और कृष्ण क्या आज तक कहीं पर हारे, पूतना से हारे, तिनावर्त से हारे, प्रलंबासुर से हारे, कंस से हारे, जरासंध से हारे, किसी से भी हारे भगवान श्री कृष्ण कभी भी नहीं हारे। तो जब भगवान कृष्ण नहीं हारे, तो उनका भक्त क्यों हारेंगे। इसीलिए हम लोग इसको इस पोजीशन में आना है, शेर का बच्चा बनना है, बकरी के बच्चे नहीं रहना है। अभी हमारी स्थिति बकरी के बच्चे जैसे है। शेर के बच्चे हम लोग तब बनेंगे, अर्थात कृष्ण के पुत्र तब बनेंगे, जब हम लोग भक्ति को दृढ़ता के साथ पालन करें, भक्तिमय जीवन में आगे बढ़े। तब होगा शुद्ध भक्तिमय सेवा, और तब होगा हमारा अपना असली परिचय कि मैं कौन हूं। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, जीवेर स्वरूप होय शेर का बच्चा, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तब हमारा ओरिजिनल स्वरूप प्रकट हो। ठीक है, देखिए मेरा नाना जी एक चीज बोलते थे, छले बोले कौशल है। कोई भी चीज, कोई भी काम करना है ना, तो तीन चीज का प्रयोग करना होता है, छल, बल, कौशल। तीनों एक ही लेवल में आता है। छल, बल और कौशल। तो छल बल कौशल, बल भी बल है, छल भी बल है, और कौशल भी बल है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए क्या जरूरत होता है, शक्ति अर्थात बल। तो छल भी बल है, बल भी बल है, कौशल भी बल है। बल का प्रयोग चाहे किसी भी रूप में, अर्जुन ने क्या किया था, कर्ण को मारने के समय छल का प्रयोग किया था। कर्ण का रथ अर्थात उनका पहिया जब नीचे धस गए मिट्टी के नीचे, तब वो उठाने गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोला यही चांस है, यही मौका है, मार दो अभी गोली, सीधा पिस्तौल से सीधा मारो गोली। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला था, प्रभु ये तो अन्याय है। तो भगवान श्री कृष्ण बोला था ये अगर अन्याय है, तो अभिमन्यु के समय ये लोग क्या न्याय किया था कि सात सात महारथी एक साथ मिलकर मारे थे, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मदेव भी, भीष्मदेव ने, ये सभी मिलकर मारे थे। एक छोटे से बालक को इतने सारे महारथी, दशरथी, एक रथी एक साथ मारे थे, वो क्या न्याय किए थे। तो उन्हीं में से एक है कर्ण, मारो इसे, कोई न्याय नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण का वो बात मानकर अर्जुन ऐसा तीर चलाया, सीधा कर्ण के छाती को भेद दिया, पूरा शमशान घाट में उतार दिए कर्ण को। इसे कहते छल।
भीम ने किया था वो भी छल किया था, कौशल किया था, कौशल बल छल। बल से तो दोनों शक्तिशाली है, दुर्योधन और भीम। दोनों का युद्ध सुबह से लेकर शाम तक चल रहा, अभी कोई नहीं मरा। तभी भीम अभी इशारा किया कृष्ण को, क्या किया जाए, ये तो मरता नहीं, उनमें भी तो कम नहीं वायुपुत्र हूं। तब कृष्ण ने इशारा किया, कौशल का प्रयोग किया। उसको जंघा पे मारो। जंघा पे मारो क्यों? क्योंकि पूरा बॉडी जो है उनकी माँ का आशीर्वाद है, वरदान है। उनकी माँ उनको बोले थे कि तुम नंगा होके आ जाना कल, पूरा शरीर को लोहा बना दूंगा, लोहा को कोई मार नहीं सकता। ठीक है, नंगा होके आ जाना, पूरे शरीर को मैं दृष्टिपात करके ही लोहा बना दूंगा। विवाह माता जी आप सुन रहे कि नहीं क्लास को? किधर किधर ध्यान है? हम्म, नहीं है, खाली शरीर से बैठे हैं प्रभु के पास। तो गांधारी माता बोले दुर्योधन को, तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भोर में ही पहुंच गए दुर्योधन के पास। क्या रे ऐसे अंधे कही के, कुछ लज्जा शर्म है कि नंगा होके माँ के पास जा रहे? बोले कि माँ ने बोला है। बोल के माँ बोले या जो भी बोले, तुम अभी छोटे बच्चे हो क्या, दूध पीता बच्चा? मान लीजिए कि तुम छोटे बच्चे थे, उस समय माँ के दूध पीते थे, अभी क्या दूध पी पाओगे? भगवान श्री कृष्ण उसके से बोले। बोले कि नहीं, तो इसका मतलब आप कोई चाइल्ड नहीं हो, यू आर नॉट ए चाइल्ड, आप अभी बच्चे नहीं हो। जैसे अभी आप दूध नहीं पी सकते, स्तन नहीं पान कर सकते माँ का, उसी तरह नंगा होकर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं रहे। बोले कि आइडिया तो बहुत अच्छा है। दुर्योधन बोले कि आइडिया अच्छा है। तो भगवान श्री बोले कम से कम कुछ पत्ता तो लगा के जाओ एक। हाँ, तो वो जो कमर के नीचे का हिस्सा, वहां पे पत्ता लगा के चला गया। तो जैसे ही गांधारी माता दृष्टिपात किए, अपना आंखें खोले पहली बार, सारा जीवन भर, सारा जीवन भर मतलब जब से शादी हुए तब से लेकर आज तक वो अपनी आंख को पट्टी बांध के रखे थे, अपने पतिदेव का अनुसरण कर रहे थे सतीत्व। तो ये समस्त पुण्य का फल, उस दिन पट्टी खोले और दुर्योधन को पूरा शरीर देखा, तो उनमें से जो हिस्सा बाकी था वो तो पूरा केला पत्ता से ढका हुआ था, और बाकी सब पूरा स्टील बॉडी हो गया। लोहे से भी मारेंगे फिर भी नहीं मरेगा। तो ये तथ्य कृष्ण को पता था, इसीलिए उन्होंने इशारा किया भीम को, या पार्टिकुलर उस जगह में मारो, जांग में। और ऐसे शास्त्रों में अस्त्र शस्त्र जब शिक्षा दिया जाता है, तो गुरुदेव जो होते हैं, ट्रेनिंग जो देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, एक नियम है, यह है कि जांग में वार नहीं करना चाहिए, गदा का प्रहार जांग में, कमर के नीचे हिस्से में नहीं करना चाहिए। तो भीम को जैसे इशारा मिला कृष्ण का, तो सीधा जांग में वार करना शुरू हुआ। जांग में जैसे ही मारे तो एकदम पूरा लाभदू हो गया दुर्योधन। अब तक तो सिर्फ जैसे एक लोहे से लोहा को मारा जाए तो क्या प्रॉब्लम है, नथिंग, कुछ भी नहीं। एक लोहे से अगर शरीर को मारा जाए तब प्रॉब्लम होता है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, दुर्योधन का शरीर तो लोहा था, लेकिन वो पार्टिकुलर प्लेस, कमर के नीचे का हिस्सा लोहा नहीं था। तो भीम ने जैसे ही मारना चालू किया, वो पूरा वहां पे इतना बार मारे, और बलराम सब देख रहे थे, तो बहुत गुस्सा हुआ। बोले कि भीम ने ये न्याय विरुद्ध अन्याय कार्य किया, ये युद्ध नहीं किया, छल से उनको मतलब हराया। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाए, देखिए भाई साहब, छल तो इन लोगों भी किया था। अभिमन्यु को जब मारे तब वो अकेला था, एक व्यक्ति मारना चाहिए था, और अभिमन्यु बोले थे कि आप लोग एक एक करके आओ, मैं सबको हरा दूंगा, लेकिन ये लोग एक साथ झपटे थे, छल से मारे उनको। वो तो मेरा ही भांजा है ना, आप ही का भांजा है ना, सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र।
इसको तो ऐसे ही सजा मिलना चाहिए। तो बलराम बोला आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो कृष्ण का चतुराई, कृष्ण की बात, इसीलिए व्यक्ति को कृष्ण भक्त बनना चाहिए। कृष्ण भक्त बनने से लाभ ही लाभ है, कभी हानि नहीं। तो अर्जुन कृष्ण का भक्त था, भीम कृष्ण का भक्त था। कर्ण को मारे अर्जुन के द्वारा, दुर्योधन को मारे भीम के द्वारा, छल से। छल भी बल है, बल भी बल है, कौशल भी बल है। इसीलिए मेरा नाना जी बोलते थे बचपन से, छले बोले कौशल। इसीलिए मैं तीनों चीज का प्रयोग करता हूँ हर क्षेत्र में। मेरी लक्ष्मी बोलते क्या हो, क्यों झूठ बोलते हैं? अरे दिस इज नॉट झूठ। कार्य करने के लिए व्यक्ति को झूठ सत्य सब कुछ बोलना है, छल बल कौशल, अन्यथा होगा ही नहीं इस संसार में कुछ काम। छल से करना है कब, कौशल से करना है, एवं बल का प्रयोग करना। बल नहीं आपके पास, आप चिंटी हो, हाथी के साथ लड़ाई करने जाओ, उनके साथ अगर बल का प्रयोग करेंगे तो कर पाओगे उनको काबू? लेकिन अगर कौशल अपनाओगे तो चिंटी हाथी को भी काबू कर सकते हो। किया था जब नाक में घुसा गण 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 सी गण, तो हाथी एकदम पूरी तरह से काबू में आ गया, मर गया। इसे कहते कौशल। बंदर का उदाहरण दिया था, बंदर और मगरमच्छ। बंदर क्या अपनाया? छल नहीं किया, बल नहीं किया, कौशल अपनाया। बीच समुद्र ले गया था बंदर को मगरमच्छ ने, फिर भी उनको मार नहीं पाया। व्हाई? बंदर की कौशलता के कारण। तो व्यक्ति को बंदर जैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्त बंदर जैसा होता है। ठीक है, तो जो भी है इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का आज का जो श्लोक है, यही पर हम लोग समापन करेंगे। इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नंद किशोरी माता जी आप कहाँ चले गए? कुछ क्वेश्चन है? विभा माता जी आपका कुछ प्रश्न है? हे गोविंद। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।